ऐसा मत सोचो। जिन्होंने आत्मा पाया है, उनके अंदर है, वो हर टाइम बताता है कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, क्या बात तेरे लिए सही है, कब तूने प्रार्थना करनी है, कब तूने प्रार्थना से उठना है, वो सब बातों को सिखाता है। अपनी इच्छा से मत चलो, परमेश्वर की मर्जी से चलो। मेरा परमेश्वर आज आप पर अपने दानों वरदानों को उड़ेल दे, मज़े को उड़ेल दे। आज वो मज़ा आपके बंधनों को तोड़े, आपके शरीर के बंधनों को तोड़े, और आपकी लाइफ में आपके क्रोधों मज़ा पड़े, आपका प्रार्थना करने वाला जीवन बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आप ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल नहीं होने चाहिए परमेश्वर के दास के सामने, ये बात ध्यान रखो। अधीनगी में रह, परमेश्वर ने कहा तू अधीनगी में रह मेरे दास के सामने, मेरा आत्मा उसके साथ है, वही तुझे ब्लेस करेगा। अधीनगी में रह और उल्ट कर जवाब मत दे। जब तुम जवाब देते हो, शैतान तुम्हें कैच करता, तुम कहते हो अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। हम परमेश्वर से आत्मा पाए हुए, हमने एफर्ट किया है, हमने प्रार्थना की, हम रात भर जागे हैं, क्या आप कर सकते हो। हम अनॉइंटेड है, हम भरे हुए हैं मसीह के साथ, आत्मा के साथ, और परमेश्वर के वचन के साथ हम फिल हैं। हम वो पेड़ बन चुके हैं जिसमें आत्मा के 9 फल लग चुके हैं। हम कहते हैं ना कि हम भर चुके हैं, हम भर चुके हैं, हम वचन सुनते हैं, हम खड़े हो चुके हैं, हम हाथ रख रहे हैं, हम लोग ब्लेस हो रहे हैं। नो, परमेश्वर ने कहा तुझे और चाहिए, तुझे और चाहिए, मांग मांग और भर, मैं तुझे दूंगा, भर भर भर। हमने एक मीटिंग की, वो मजा उस मीटिंग के लिए था, हमें और मजा चाहिए, अगली मीटिंग करने के लिए और मजा चाहिए, और हमें प्रार्थना में बैठना है, और मांगना है खुदावन से, और उपवास रखना है खुदावन के आगे। तो फिर क्या होगा, वो मजा बढ़ता जाएगा, वो फिर आप पर उड़ेला जाएगा, फिर आप पर हाथ रखा जाएगा, फिर आप ब्लेस होंगे, बीमारियां जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं हम पास्टर हैं जी, हम बड़े धर्मी हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना कितनी होती है, सिर्फ 5 मिनट की, और वैसे तो बड़ी बातें कर रहे, लेकिन जब चर्च में आए तो वचन सुनाया, वचन भी सुनाया, हाथ रखने लगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा से नहीं भरे, हमारे पास मज़ा नहीं है। इसलिए हमें एक दर्शन में चलना है। हमारे लिए परमेश्वर ने विजन रखे हुए हैं, दर्शन रखे हुए हैं। वो दर्शन हमें घर में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, पवित्र आत्मा कभी भी हमसे बात कर सकता है। वो दर्शन हमारे आगे बढ़ने के लिए, वो दर्शन तभी होगा जब हम अपने अगुवे के साथ वफादार रहेंगे, अधीनगी में रहेंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें डांट लगाते हैं, जैसे हमारी माँ हमें पूछती है, हमें डांट लगाती है कि बच्चे तू कहीं गलत तो नहीं जा रहा, ऐसे ही परमेश्वर के दास आपसे पूछते हैं, आपकी केयर करते हैं, क्योंकि हमने लेखा परमेश्वर को देना है। बाइबल में लिखा है कि तुम उनके साथ विश्वास में अनुकरण करो, उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि उन्होंने लेखा देना है परमेश्वर को। तो तुम उनके साथ क्या करो, वफादार रहो। जो तुम्हारे अगुवे, जो तुम्हें अगुवे दिए, जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया है, उस वचन को संभाल कर रखो, उस वचन पर तुम मनन करो, और उस वचन को संभाल कर रखो। जो परमेश्वर अपनी मर्जी से तुम्हें अगुवा दिया है, उस अगुवे की रिस्पेक्ट करो, उस अनॉइंटिंग की कदर करो, ताकि वो अनॉइंटिंग तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक फैल जाए परमेश्वर मसीह के नाम में। जब हम अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, जो विजन, सुना मेरी बात ध्यान से, अगर हम आत्मा पाए हुए हैं तो आत्मा वो हमें सिखाएगा। हम वचन सुन रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से, हमने ठीक है चर्च गए, हम वफादार है, ऐसे ही मैं चर्च जाती रही, परमेश्वर के साथ वफादार रही, और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तुझे और शहर में जाना है, तुझे और चर्च में जाना, और मैं और चर्च में गई। तो परमेश्वर ने कहा वहां पर मैंने तेरे लिए एक दर्शन रखा है, मैंने तेरे लिए अगुवा रखा है, वो तुझे और मजा देगा, और तुझे अभिषेक से भरेगा, वो तेरे सिर पर हाथ रखेगा, अभिषेक उतरेगा। वैसे ही वो विजन मुझे आ चुका है। मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी नेक्स्ट मीटिंग में, हम वीडियोस को देखेंगे कैसे। फिर वो मैं चल रही थी,
मैं वफादार थी, खुदावन वचन के साथ वफादार थी, मैं चर्च जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन दर्शन आया कि तुझे जाना है, बस जाना है, वहां पर तेरे लिए कुछ रखा है। जब मैं गई तो मैंने पाँव